इस बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार 25 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में सांपों को पूजनीय माना गया है, इसीलिए नाग पंचमी के त्योहार का महत्व होता है। इस अवसर पर लोग नाग देवता के प्रतिनिधि के रूप में जीवित सांपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि सर्पों के पूजन से नाग देवता का आशीर्वाद, इससे आपके जीवन की तमाम तरह की समस्याओं का हल निकलता है। फिर आपको हम नाग पंचमी की कथा सुना देते हैं। किसी राज्य में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारा से बदला लेने का संकल्प ले लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। उस दिन सावन शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए हम आपको नाग पंचमी की पूजा विधि भी आज भी है। हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। अब नाग पंचमी के लोग नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में कुछ खास नियम तो नहीं है, लेकिन नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर के दरवाजे पर पूजा के स्थान पर गोबर से नाग बनाएं। व्रत का संकल्प लें। नाग देवता की पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी के बने सर्प की मूर्ति लें। फिर एक चौकी के ऊपर साफ कपड़ा बिछाकर नाग प्रतिमा को स्थापित करना है। इसके बाद हल्दी, चावल, रोली और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा अर्चना करें। फिर प्रतिमा को कच्चा दूध, दही, घी, चीनी और शहद अर्पित करें। चंदन और गंध से युक्त जल चढ़ाएं। लड्डू और मालपुए का भोग है। पूजा के बाद आरती उतारें। अंत में नाग पंचमी की कथा जरूर सुनें। इस प्रकार से आप अगर नाग पंचमी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।